रियल एस्टेट सेक्टर की तेजी अब लोगों के लिए घरों के विकल्पों में तेज इजाफा कर रही है। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आने वाले दिनों में किन इलाकों में रेजिडेंशियल और प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए बड़ी डील्स हो चुकी हैं। दरअसल 2022-23 में डेवलपर्स ने जमीनों के 87 सौदे किए हैं। इनके जरिए 1862 एकड़ एरिया में प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसके पहले 2022-23 में 44 सौदों के जरिए 1649 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। 2022-23 में हुए कुल सौदों की बात करें तो 1059 एकड़ के 76 सौदे देश के 7 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में हुए थे। वहीं बाकी 803 एकड़ के 11 सौदे टियर 2 और 3 शहरों में हुए थे। जानकारों का मानना है कि जमीन खरीदने में आई इस तेजी से प्रोजेक्ट्स के लॉन्च बढ़ेंगे, जिससे ग्राहकों के पास विकल्प बढ़ेंगे और रियल एस्टेट की रफ्तार में इजाफा होगा। और लैंड जैसे आपको पता है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, इसीलिए लैंड की रिक्वायरमेंट और डिमांड काफी ऊपर है। रियल एस्टेट का बूम रहेगा, होम बायर्स आ रहे हैं, नए होम बायर्स, मिलेनियल्स, जेन ज़ी आ रहे हैं और इसीलिए सारे डेवलपर्स जो हैं एक अच्छा लैंड पार्सल लेना चाहते हैं। ये जो लैंड की बिक्री हुई है ये सिर्फ टॉप 7 सिटीज में नहीं हुई है, बट छोटे शहरों में भी हुई है, जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, पंचकुला, इंदौर, जयपुर। पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे भारत में करीब 87 ट्रांजैक्शंस में 1862 एकड़ से ज्यादा भूमि की खरीद फरोख्त हुई है, जिसमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें दिल्ली एनसीआर का हिस्सा करीब 23 ट्रांजैक्शंस में 274 एकड़ से ज्यादा भूमि का है। हम रियल एस्टेट सेक्टर में इस पॉजिटिव ट्रेंड को लेकर काफी उत्साहित हैं और हम ये आशा करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये निवेश और ये डेवलपमेंट जारी रहेगी। अब देखते हैं जमीन के इन सौदों से किन शहरों में प्रोजेक्ट्स आएंगे। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में सबसे ज्यादा 267 एकड़ के 25 सौदे हुए हैं। इसके बाद एनसीआर में 274 एकड़ के 23 सौदे, चेन्नई में 292 एकड़ के 9 सौदे हुए हैं। अगर इन कुल सौदों में रेजिडेंशियल और प्लॉटेड डेवलपमेंट की हिस्सेदारी देखें, एमएमआर में 19 सौदों के जरिए 193 एकड़, एनसीआर में 9 सौदों के जरिए 192 एकड़ और चेन्नई में 9 सौदों के जरिए 194 एकड़ जमीन पर रिहायशी प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसके साथ ही 11 अलग अलग सौदों के जरिए 46.5 एकड़ जमीन केवल कमर्शियल और रिटेल डेवलपमेंट के लिए खरीदी गई है। जानकारों के मुताबिक रिटेल सेक्टर बेहतरीन लोकेशंस पर जमीन खरीदने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। दरअसल जिस तरह से रेजिडेंशियल बिक्री ने तमाम कीर्तिमान ध्वस्त किए हैं, उसके बाद तो रिटेल और कमर्शियल में तेजी आना तय माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ी है और जमीन जुटाना मुश्किल होता जा रहा है, उससे कीमतों पर भी दबाव बने रहने का अनुमान है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।